विंडोज 10 को यूज़ करते हो और यूज़ करने के दौरान कभी कभार आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है, वो विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है या कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो अब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे एडिशनल ट्रबल शूटर्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे पावर से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये पावर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पावर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको रन दी ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको रन दी ट्रबल शूटर का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर आपका जो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी कभार क्या होता है कि पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है, यानी रीस्टार्ट होने लग जाता है, उस तरह का प्रॉब्लम शो होता है। तो यहाँ पे आपको इसे ट्रबल शूट करना है, मैंने पावर सेक्शन को आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है और यहाँ पे इसमें आपको बताया हूँ, रन दी ट्रबल शूटर पे आप क्लिक करके आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। और ट्रबल शूट हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इन केस अगर आपको वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फाइल एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, राइट साइड के कॉर्नर में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको ये ऑप्शन शो होगा। तो अब आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप एंड रिकवरी वाले सेक्शन में जाना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो आपको इस सेटिंग्स वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने एक अनदर पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम फेलियर वाले सेक्शन में आ जाना है और इस सेक्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जैसे ये मेरा जो ऑप्शन है, ये मेरा चेक मार्क है। अगर आपका भी ये चेक मार्क रहता है तो आपको इसे अनचेक कर लेना है, मैंने इसे आपको अनचेक कर लेना है और अनचेक करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है, देन ओके। फिर आपको इसे क्लोज करना है और एक बार आपको अपने विंडोज को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम था वो दोबारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, माने कमांड प्रॉम्प्ट। अब आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, SFC /scan नाउ, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है।
तो इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके सिस्टम का स्कैनिंग होगा, और स्कैनिंग होने के बाद फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी 100% तक वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ये प्रोसेस होने के दौरान आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी फाइल वगैरह आपका विंडोज़ का करप्ट हो गया है जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है ऑटो रिस्टार्ट से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। माने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे जो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जरा सिस्टम स्कैन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे 1% 2% यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो गया है। तो यही वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया है, तो वो आपका रिपेयर हो जाएगा। और रिपेयर हो जाने के बाद जैसे आपका यहाँ पे ये वेरिफिकेशन जो है ये 100% हो जाने के बाद, सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज शो हो जाने के बाद, फिर आपको करना क्या है कि फिर आपको इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को, मैंने अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम दोबारा अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, और लोडिंग हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे इंस्टॉल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा जो विंडोज़ है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपडेट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ऑटो रिस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मैंने विंडोज़ को ओनली अपडेट करने से भी। तो आपको यहाँ से अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। फिर अपडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो प्रॉब्लम अगेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ, 5th नंबर प्रोसेस। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ जो फाइनल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिकवरी के नेम से, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा रिकवरी के नेम से, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने इस ऑप्शन में चले जाना है, और रिस्टोर से रिलेटेड आपके सामने इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे रिस्टोर से रिलेटेड यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, और आपके सामने यहाँ पे रिस्टोर का कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा जो आपका सिस्टम है। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। तो उतने ही दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आपका जो आ रहा है ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम आपका आ जा रहा है, मतलब टुडे आ रहा है, और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था या येस्टरडे से पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है मान के चलिए येस्टरडे में शिफ्ट होगा, तो येस्टरडे में आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। मैंने अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम येस्टरडे को नहीं था या उससे पहले भी नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एरर शो होता है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको यहाँ पे शो होता है, या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर बाय द वे आपके सामने डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक सिंगल डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। मेरे केस में अगर इन केस आपके केस में अगर आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट वहाँ पे शो होता है तो आपको वहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं यहाँ पे सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे आपको सी ड्राइव यहाँ पे शो होगा जो मेरा सिस्टम ड्राइव है जिसमें मेरा विंडोज़ है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट फाइल या कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप सेव किए हो सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड वाले फाइल्स में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस डेटा को आप उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, उसे मूव कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आपको जो सी ड्राइव का जो डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रिमूव हो जाए। अगर आप उस डेटा को अगर आप आज रखे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी डेटा को मैंने आप अपने जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड ये प्रोसेस को करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब इस सी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फाइनली इसको फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 15 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लग जाता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है और आपको यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, मैंने वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है रीस्टोर करने के बावजूद भी, तो मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट प्रोसेस बता देता हूँ। वो प्रोसेस को मैं आपको कर नहीं दिखाऊंगा, उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको उस वीडियो को वॉच कर लेना है। तो उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि आप अपने सिस्टम को रीसेट कैसे कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तो रीसेट करने से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में रीसेट करने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है मेरा ये ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो है और भी लॉन्ग हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उस प्रोसेस को नहीं बताया हूँ। मैं ऑलरेडी उसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।